नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। आज का बड़ा सवाल है महाराष्ट्र और बिहार में खासकर जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए और जिस तरीके से बीजेपी का बम्पर परफॉर्मेंस रहा है, उससे क्या नीतीश कुमार को कुछ घबराहट हो रही है? क्योंकि ये दरअसल सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि घटना कल की ही है। हम उस पर आज थोड़ा सा विस्तार में बात करने वाले हैं कि कल जिस तरीके से बिहार विधानसभा में सदन के अंदर एक वार्तालाप हुई, आंखों ही आंखों में जो है वो बात हुई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के बीच में, और जो बताया जा रहा है कि संभवतः इस वार्ता की शुरुआत जो इशारों इशारों में हुई वो तेजस्वी यादव ने शुरुआत की, जिसके बाद नीतीश कुमार ने भी जो है कुछ इशारों में तेजस्वी यादव को कहते हुए वो कैमरे पर जो है वो तस्वीरें कैद हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि जनवरी के बाद नीतीश और तेजस्वी के बीच जो स्थिति बन गई थी, जो एक बर्फ जो है वो जम चुका था, क्या वो बर्फ पिघलने लगा है? ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। और क्या नीतीश कुमार चाहते हैं, कोई पहल कर रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार नहीं तो क्या तेजस्वी यादव पहल कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कल जो है जो बात आ रही है पहल करने की, वो तेजस्वी यादव की तरफ से आ रही है कि उन्होंने ही कुछ इशारों में नीतीश कुमार से कहा, संभवतः उनके जैकेट की कुछ तारीफ की, जो बात समझ में आ रही है, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने भी कुछ जो है इशारा किया तेजस्वी यादव को। उसके बाद तेजस्वी यादव से जो सवाल पूछा तो उन्होंने कहा समझने वाले अपना समझ रहे हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो उन्होंने चलिए जो जवाब होता है वो दिया। लेकिन सवाल ये कि महाराष्ट्र में बीजेपी का बम्पर परफॉर्मेंस, एनडीए बिल्कुल ध्वस्त वहां पे, और फिर बिहार उपचुनाव में भी एनडीए का जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्या इसको लेकर तेजस्वी यादव परेशान है? तेजस्वी यादव को क्या ऐसा लगने लगा है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहेंगे तो अगले साल उनको दिक्कत आ सकती है, महागठबंधन को मुश्किल जो है वो पैदा हो सकती है चुनाव में? तो क्या तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद चाहते हैं कुछ जो बर्फ है उस बर्फ को पिघलाया जाए नीतीश कुमार के साथ, जो जमी हुई बर्फ है, इसीलिए क्या कुछ पहल हुई है? तो ये तमाम चीजें जो है इस वक्त चर्चा का विषय जो है वो बिहार की राजनीति में बना हुआ है। हालांकि बीजेपी ने भी कई बार स्पष्ट किया है पिछले कुछ महीनों में, हाल के दिनों में भी, कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु इफ एंड बट का सवाल पैदा नहीं होता है। चिराग पासवान ने भी कहा है, आज ही कहा है कि अगला चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो अब एनडीए तो एकदम कह सकते हैं स्पष्ट है, एनडीए के जो घटक दल है, बीजेपी हो या चिराग पासवान हो, वो लोग बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई अगला चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ना है। और शायद यही वजह है कि आरजेडी का परफॉर्मेंस जो रहा है खासकर उपचुनाव में, और जो बात आ रही है कि क्या मुस्लिम मतदाताओं ने उतना जमकर वोट नहीं किया आरजेडी के लिए, तो क्या ये तमाम चीजें जो हैं वो चिंता पैदा कर रही है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के मन में, महागठबंधन के मन में? नीतीश का एनडीए में बने रहना जो है वो एक डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति पिछले 20 सालों से ऐसी रही है, जो दो दल मिलते हैं वो बिल्कुल डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, चाहे वो नीतीश प्लस बीजेपी हो या फिर नीतीश प्लस आरजेडी हो। इसमें भी कोई किंतु परंतु वाली बात जो है वो नहीं है। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की तरफ से पहल की गई है जमी हुई बर्फ को पिघलाने का? ये दरअसल बड़ा सवाल बना हुआ है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार के मन में भी कोई किंतु परंतु की स्थिति है? क्या करें, बीजेपी के साथ रहें ना रहें, क्या करना चाहिए आगे? क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त जो है वो मजबूती के साथ एनडीए में नजर आ रहे हैं। कई बार प्रधानमंत्री के सामने जो है मंच पर जब रहते हैं तो कसमे वादे खा रहे हैं कि भूल हो गई थी, जो पहले वहां गए, एक नहीं दो बार गए थे, अब वापस आ गए हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब कोई गलती नहीं होने वाली है।
तो ऐसे में नीतीश कुमार कस्में खा रहे हैं कहीं नहीं जाने का। लेकिन देखिए, बिहार की राजनीति ही की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे जो नेता या जो दल जो कहता है उस पर भरोसा करना वाला जो है मुश्किल हो जाता है। कौन किस उद्देश्य से बोल रहा है, उसका असली मकसद क्या है, इसको लेकर जो है संशय की स्थिति बनी रहती है। नीतीश कुमार पे इसीलिए जो है वो शायद बीजेपी को भी उतना भरोसा नहीं होता होगा जब वो कसम खाते हैं या कस्में वादे जो उनके देखते हैं हम प्रधानमंत्री के सामने कि अब नहीं कहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, गलती हो गई थी। और शायद इसी का फायदा आरजेडी उठाना चाह रही है कि नीतीश कुमार जब 2-3 बार पलटी मार सकते हैं तो एक बार और अगर पलटी मार दे तो क्या बात है, कोई इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो महागठबंधन में आ जाए तो फिर अगले साल के विधानसभा चुनाव से पहले एक मजबूत कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगा नीतीश और लालू का, अगर ऐसा होता है तो ये तमाम चीजें जो है, तमाम पैंतरेबाजी जो अभी चल रही है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो या फिर महागठबंधन में हो, वो तमाम चीजों का उद्देश्य दरअसल एक है, अगला साल जो है 2025 का विधानसभा चुनाव, उसी को लेकर जो है इस वक्त की पूरी राजनीति जो है वो हो रही है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ये तमाम चीजें जो है उसी को जो है नजर में रखकर इस वक्त बिहार की राजनीति में जो मोहरे चले जा रहे हैं, अपने अपना दाव जो है वो खेला जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि नीतीश कुमार को लेकर क्या रुख नरम हुआ है आरजेडी का, लालू का, तेजस्वी यादव का क्या रुख नरम हुआ है, ये दरअसल बड़ा सवाल है। क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में जो एक बातचीत की शुरुआत ऐसा लगता है हुई है इशारों में, उसके बाद जो है तमाम तरह के कयासों को जो है वो इस वक्त हवा मिल रही है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।